अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन किया था। ठीक है, कि 1 किलोग्राम किसी भी लिक्विड स्टेट के मास को वेपर्स में या गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि टेम्परेचर को क्या रखना, हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना। ठीक है बच्चों, तो थ्रू आउट द प्रोसेस हमने टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को चेंज किए बगैर किसी भी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करना, ये क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, और इसमें हमने जो मास है लिक्विड का वो कितना लेना है, 1 किलोग्राम लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका सिंबल डिस्कस किया था कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HV से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमने लिखा था कि HV = del QV over M। ठीक है, वहां से हम Q की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और M की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल की थी वाटर वाली। ठीक है, कि वाटर को अगर हमने कन्वर्ट करना हो वेपर्स में या गैस में तो हमें उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो उसके लिए हमने ये किया था कि एक बर्तन में हमने 1 kg मास ऑफ वाटर लिया था। ठीक है, फिर हमने एक थर्मोमीटर लिया था। हमने क्या किया, वाटर को हीट अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, मींस उसको एनर्जी प्रोवाइड की। वाटर ने क्या किया, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया। और जैसे जैसे एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमें कैसे पता चल रहा है, हमें जो हमने थर्मोमीटर रखा हुआ लिक्विड के अंदर उससे पता चल रहा है। जैसे जैसे हम वाटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वाटर क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। और जब वाटर बॉयल करता है तो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मींस वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और वेपर कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है, मींस लिक्विड किस में चेंज हो गया, वेपर्स में। और जब तक जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होता रहेगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। मींस जब तक सारे का सारा लिक्विड या सारे का सारा पानी वेपर्स नहीं बन जाएगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। मींस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, जब तक सारे का सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक जो वाटर का टेम्परेचर वो कितना रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। जैसे ही सारे का सारा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, अगर हम उसको फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में चेंज नहीं होगा तब तक टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। इसको आप घर में भी एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम वाटर को क्या करें, लिक्विड से गैस में चेंज करें तो हमें उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, 2.26 × 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। कि 1 किलोग्राम अगर हमारे पास वाटर हो तो उसको हमें 2.26 × 10⁻⁶ उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में या गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद टेबल मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए दिया था। जो टेबल नंबर 8.2 है ये आपका एमसीक्यूज के लिए टेबल है। ठीक है, इसमें से आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, पेपर में अक्सर इनमें से वैल्यूज पूछी जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, और सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कि 0 पे ये जो वाटर है ये क्या हो जाता है, अगर हम 0 से टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें तो वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड उसमें सॉलिड में चेंज होना कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्ट कर देता है सॉलिड में कन्वर्ट होना। मींस
वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। ठीक है, ये टेबल आपने याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज इवेपोरेशन? तो बच्चों ये हमारा टॉपिक है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों इवेपोरेशन का मतलब क्या है? ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब है कि किसी लिक्विड को हीट दिए बगैर बाय फिजिकली, ठीक है, जैसे हमने क्या किया था कि पिछले टॉपिक में हमने वाटर को हीट खुद प्रोवाइड की थी ना, तो इवेपोरेशन में हमने लिक्विड को खुद हीट प्रोवाइड नहीं करनी या इसको किसी भी किस्म की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, तो इवेपोरेशन होता है कि एनर्जी प्रोवाइड किए बगैर किसी लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना। ठीक है बच्चों, हीट ऑफ वेपोराइजेशन में और इवेपोरेशन में क्या फर्क है? जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन था उसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो इवेपोरेशन है इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी प्रोवाइड किए बगैर या किसी लिक्विड को गर्म किए बगैर किसी लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना, ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? द चेंजिंग ऑफ लिक्विड लिक्विड का किस में चेंज होना? वेपर्स में चेंज होना। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स without providing any heat energy from the surface of the liquid without heating it। ठीक है, तो हम इसको सिंपल करके लिख लेते हैं कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट हीटिंग इट। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी लिक्विड को गर्म किए बगैर किस में चेंज करना? वेपर्स में चेंज करना। ये क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। और अगर इसका आपने मतलब कि बाय फिजिकली या डेली लाइफ में हम इसको कैसे देख सकते हैं? आप क्या करें, एक डिश में, ठीक है, डिश में आप थोड़ा सा वाटर डाल दें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डिश है, कोई भी बर्तन है, और ये क्या है? वाटर है। एक डिश में वाटर लें और उसको आप बाहर रख दें, कहीं पे भी रख दें। ठीक है, आप देखेंगे कि 5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, यानी कि कुछ देर बाद जो डिश है उसमें से जो वाटर है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो वो वाटर कहाँ चला जाता है? वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। ठीक है, वाटर का क्या बन जाता है? वेपर्स बन जाते हैं, और वेपर्स बन के वो क्या हो जाते हैं? एयर में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए वाटर के पास कहाँ से एनर्जी आई कि वो लिक्विड से कहाँ पे चला गया? वेपर्स में चला गया। देखिए बच्चे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। तो जैसे वो टकराते रहते हैं उनके पास क्या आती जाती है? एनर्जी आती जाती है, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो क्या कर जाते हैं? सरफेस से एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, मीन्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के वो वेपर्स बन के क्या चले जाते हैं? सर ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या होगा? सारे का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? डिश में वाटर लेंगे, वाटर डिश को कहाँ रख देंगे? बाहर रख देंगे। कुछ देर बाद सारे का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में, और डिश में कोई वाटर नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमने अब देखिए इस सारे प्रोसेस में हमने वाटर को कोई हीट प्रोवाइड नहीं की। वाटर के पास कहाँ से हीट आई? वो उसके अपने मॉलिक्यूल्स के पास जो उनकी अपनी ज़ाती एनर्जी थी
उन्होंने उस एनर्जी को यूज किया, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, कोलाइड टू ईच अदर, ठीक है। कंटिन्यूसली मुसलसल एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, और जैसे टकराते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो यहाँ से सरफेस से क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, ठीक है। डिश में से क्या कहाँ पे चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे का सारा वाटर, ठीक है। इसको आप घर पे करके देख सकते हैं। वो कहता है कि टेक सम वाटर इन अ डिश, द वाटर इन द डिश विल डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, कि थोड़ी देर बाद वाटर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन द कांस्टेंट मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था कि मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और जब कोई भी चीज जो मूव करे उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस जब कोई बॉडी मूव करती है, यानी कि जब उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, मोशन होती है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ से इन वाटर आर इन कांस्टेंट मोशन एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, मुसलसल हरकत करते रहते हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब जाहिर सी बात है, जिसकी एनर्जी, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, या उसकी जो मोशन है या उसकी जो वेलोसिटी है मूव करने की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या कर जाएगा, सरफेस से एस्केप कर जाएगा, ठीक है बच्चों। मीन्स वो मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वो कहता है फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे। मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर एंड गोस इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इस सारे प्रोसीजर में हमने बाहर से कोई इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, हमने खुद से वाटर को कोई एनर्जी नहीं दी, बल्कि जो इसके मॉलिक्यूल्स के पास जो अपनी एनर्जी थी उन्होंने उस एनर्जी को यूज़ किया। उस एनर्जी को यूज़ करके जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं। और इस सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। आगे पिंक बॉक्स में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, कि गर्म किए बगैर किसी लिक्विड का वेपर में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इससे नीचे हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन के नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसकी रीडिंग करते हैं। वो कहता है कि अनलाइक बॉइलिंग इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। जो बॉइलिंग है वो क्या होती है, एक खास टेम्परेचर पे अकर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब तक टेम्परेचर 100 नहीं होगा वाटर बॉयल नहीं होगा। लेकिन जो इवेपोरेशन है इसके केस में इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है, ठीक है बच्चों। अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, ये हर टेम्परेचर पे अकर करती रहती है, ठीक है बच्चों। तो बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में यही फर्क है कि बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जो इवेपोरेशन है ये हर टेम्परेचर पे अकर होती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बॉइलिंग है वो एक खास टेम्परेचर पे होती है। वाटर की एग्जांपल दी थी कि वाटर किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो 100 से कम अगर टेम्परेचर होगा तो वाटर बॉयल नहीं होगा, लेकिन जो इवेपोरेशन है ये हर टेम्परेचर पे होगी, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। Which is the boiling point of that liquid? ठीक है, at boiling point a liquid is changing into vapors not only from the surface but also within the liquid। ठीक है, these vapors come out of the boiling liquid as bubbles which break down on reaching the surface। वो कहता है कि जो जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो लिक्विड के अंदर भी क्या बन रहे होते हैं, वेपर्स बन रहे होते हैं जो बबल्स की फॉर्म में लिक्विड की सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे बबल बन के वो सरफेस पे आते हैं तो फौरन से वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बबल्स बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं। लेकिन इवेपोरेशन, हाँ जी, जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जितना हमने पढ़ा इसी की रीडिंग करें आप, इसमें से कोई 5 से 6 एमसीक्यूज जो बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, इसकी अच्छी से रीडिंग करें। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।